हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे खनिज क्या होते हैं, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधन का महत्व क्या है और इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। यह चैप्टर न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और देश की अर्थव्यवस्था से भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टूडेंट देखते हैं खनिजों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। हमारे दैनिक जीवन में खनिजों का स्थान, तो इसमें फर्स्ट दे रखा है, हम अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या में धातु से बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उपयोग या प्रयोग करते हैं। खनिज न केवल आर्थिक विकास की रीढ़ है, मतलब बैकबोन है, बल्कि ये औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी आधार है। उदाहरण के लिए देखें तो घर और इमारतों का निर्माण, सीमेंट, लोहा जिसमें खनिज है, परिवहन के साधन जैसे कि बस, रेलवे, हवाई जहाज और दवा निर्माण, इन सब में ही खनिजों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, खनिज क्या है, व्हाट आर मिनरल्स। परिभाषा और स्रोत की बात करें तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह, भूपर्पटी में पाई जाने वाली चट्टानों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सिलिका, चूना पत्थर और फ्लोराइड आदि। नेक्स्ट है खनिजों की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ मिनरल्स। वैज्ञानिकों ने 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की है। इनका रंग, चमक, कठोरता इनके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जिसमें यहाँ पर आप क्वार्टर्स देख सकते हैं। सेकेंड है ग्रेफाइट और है हीरा। अगर हम इसमें देखें तो क्वार्टर्स विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है, ग्रेफाइट मुलायम और काला बता रहे हैं। देन हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट है खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक, मेटलिक मिनरल्स की बात करें तो धातु युक्त खनिज। धात्विक खनिजों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। लोह युक्त खनिज, फेरस, जिनमें लोहे का अंश होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए लोह अयस्क, मैग्नीज और निकल। अलोह धात्विक खनिज, नॉन फेरस, जिसमें खन लोहा नहीं होता, जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, सीसा इत्यादि। अधात्विक और ऊर्जा खनिज की हम बात करें तो संसाधन के अन्य प्रकार हैं। अधात्विक खनिज जिनमें इनमें धातुएं नहीं होती, उदाहरण के लिए अभ्रक, नमक, पोटाश, हीरा। और ऊर्जा खनिज, इनका उपयोग ऊर्जा ईंधन उत्पादन के लिए होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। अब नेक्स्ट दे रखा है खनिज कहाँ पाए जाते हैं, शेल समूह। तो खनिजों के चट्टानों के प्रकार और खनिज, आग्नेय शेल, इग्नेशियस, लावा के ठंडे होने से बनते हैं। इनमें लोहा, तांबा, जस्ता मिलता है। अवसादी सेल, सेडिमेंट्री जिसको कहते हैं, परतों के जमाव से बनते हैं, यहाँ कोयला, पेट्रोलियम और नमक पाए जाते हैं। रूपांतरी शेल, मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसको कहते हैं, दबाव और ताप से बनते हैं, जैसे कि संगमरमर और ग्रेफाइट। आप यहाँ देख सकते हैं रॉक साइकिल दिखा रखा है, कैसे इग्नेशियस रॉक से वेदरिंग होकर सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक में हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, और लावा जो है मेल्ट होने के बाद इग्नेशियस बन जाता है, और इग्नेशियस रॉक हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक भी बन जाता है। नेक्स्ट है खनिजों के अन्य स्रोत, नदियाँ और महासागर। प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट्स, नदियों की घाटियों की रेत में सोना, चांदी, प्लेटिनम मिलता है। महासागरीय खनिज, समुद्र जल से नमक और मैग्नीशियम, जबकि महासागरीय तलहटी से मैग्नीशियम प्राप्त होता है, मैग्नीज प्राप्त होता है। भारत के पूर्वी राज्य असम, गुजरात में तेल, गुजरात पश्चिम में है, तेल और गैस के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लोह अयस्क, आयरन ओर, आधुनिक युग की आधारशिला। इसके औद्योगिक महत्व की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट बोल रहे हैं, लोह अयस्क को आधुनिक औद्योगिक प्रगति का आधार माना जाता है। इसका उपयोग भारी उद्योगों, मशीनें, रेलवे,
परिवहन साधनों के निर्माण में होता है। तो उद्योगों में जैसे कि भारी उद्योग जैसे कि मशीनों को बनाना, रेलवे बनाना, परिवहन साधनों के निर्माण में इसका यूज होता है। अयस्क की बात करें तो वे खनिज जिनमें धातु का संकेंद्रण इतना अधिक होता है कि इन्हें निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक हो। ठीक है, मतलब ये एक बड़े से पत्थर के टाइप में होते हैं जिसमें लोह भी मिलता है और कई अन्य प्रकार के खनिज भी मिलते हैं, जिनको पिघलाकर उनसे लोह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अगला दे रखा है खनन विधियां और संरक्षण, हमारी जिम्मेदारी। रेट होल माइनिंग, मेघालय में छोटे गड्ढे खोदकर कोयला निकालना, यह असुरक्षित और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। दूसरा, खनिज सीमित संसाधन है, इसका संरक्षण और समझदारी से उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे दी एंड करते हैं स्टूडेंट। आई होप इससे आने वाले एग्जाम में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।